Hello everyone, in this video you will get to know about switching techniques which are used for transferring data in computer networks. यहाँ पे हम switching techniques को देखेंगे जिनका यूज़ किया जाता है डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, राइट? Switching techniques are used for transmitting data across the network. नेटवर्क्स में डेटा जब ट्रांसफ़र होता है तो कुछ टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है जिनको स्विचिंग टेक्निक्स कहा जाता है, राइट? 3 स्विचिंग टेक्निक्स आर, यहाँ पे हम 3 स्विचिंग टेक्निक्स को देखेंगे: सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग. So first we have circuit switching. In circuit switching, whenever a device communicates with another device, circuit switching में जब भी कोई डिवाइस दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट करती है, डेटा का एक्सचेंज करती है, आइदर डेटा को सेंड करती है या रिसीव करती है, तो क्या होता है? A dedicated end-to-end communication path is established between them over the network. तो दोनों डिवाइस के बीच में एक डेडिकेटेड end-to-end कम्युनिकेशन पाथ क्रिएट हो जाता है. जैसे मान लो ये सेंडर है और ये आपका रिसीवर है. सेंडर डेटा सेंड कर रहा है और रिसीवर डेटा रिसीव कर रहा है. तो इन दोनों के बीच में एक पाथ क्रिएट कर दिया जाता है जो टोटली सेंडर और रिसीवर के लिए रिजर्व्ड होता है. ओके, और इस पाथ को हम क्या बोलते हैं? सर्किट बोलते हैं. फाइन. It is a switching technique that creates a pre-specific route between the sender and the receiver, and this route is reserved for both devices as long as the connection is active. तो जब तक कम्युनिकेशन चलेगा तब तक जो रूट क्रिएट हुआ है और यू कैन से पाथ क्रिएट हुआ है या सर्किट क्रिएट हुआ है वो क्या रहेगा? एक्टिव रहेगा. ओके, जब तक सेंडर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन कंटिन्यू रहता है. ओके, लेकिन ये जो प्री स्पेसिफिक रूट क्यों कहा गया है? क्योंकि कम्युनिकेशन से पहले इस रूट को बना दिया जाएगा. फाइन. ओके, अदर डिवाइसेस कैन नॉट यूज दिस स्पेसिफिक रूट फॉर डेटा ट्रांसमिशन. इस रूट का जो सेंडर और रिसीवर का रूट है, ओके, जो रिजर्व रूट है, उसको कोई दूसरा डिवाइस डेटा सेंड करने के लिए यूज नहीं कर सकता. In earlier days, when we placed a telephone call, the switching equipment within the telephone system, तो यहाँ पे जो सर्किट स्विचिंग है वो कहाँ यूज़ होता था? ये टेलीफोन कॉल्स में यूज़ होता था सर्किट स्विचिंग. ओके, द स्विचिंग इक्विपमेंट विद इन द टेलीफोन सिस्टम finds out a physical path or channel all the way from our telephone at home to the receiver's telephone. तो क्या होता था? जब आप अपने फ़ोन से नंबर डायल करते थे तो क्रिएट होता था एक सर्किट, एक पाथ. आपके टेलीफोन से रिसीवर के टेलीफोन तक एक एंड टू एंड डेडिकेटेड पाथ क्रिएट किया जाता था, एक चैनल क्रिएट किया जाता था जिसके थ्रू आपका डेटा, मतलब आपकी वॉइस रिसीवर तक जाए, रिसीवर की वॉइस आप तक जाए. ओके, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्किट स्विचिंग. तो ये किसका एग्जाम्पल है? सर्किट स्विचिंग का एग्जाम्पल है. यहाँ पे देखो, अगर ये आपका सेंडर है, मतलब ये सेंडर है जिसने कॉल किया है, फिर एक पाथ क्रिएट किया गया है, डिफरेंट नोड्स से जाता हुआ वो पाथ है, और यू कैन से डिफरेंट चैनल्स से जाता हुआ पाथ है. ओके, एंड रिसीवर तक वो एक डेडिकेटेड पाथ यहाँ पे क्रिएट कर दिया गया है. फाइन. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सर्किट स्विचिंग. Okay, now we have how communication takes place through circuit switching. Circuit switching में communication कैसे होता है? Circuit switching has 3 phases. 3 phases के अंदर circuit switching के में communication होता है. सबसे पहले क्या होता है? Establish a circuit. सबसे पहले circuit create किया जाता है, एक dedicated path को create किया जाता है, right? In the first phase, a circuit is established means a dedicated link is established between the sender and the receiver through a number of switching centers or nodes. ओके, अब क्या है? जब नेटवर्क के अंदर बहुत सारे इंटरमीडियरी नोड्स होते हैं, ठीक है, सेंटर्स होते हैं, तो उन सब को मिलाकर मतलब एक पर्टिकुलर पाथ डिसाइड किया जाता है, इस्टेब्लिश किया जाता है सेंडर और रिसीवर के बीच में. ओके, वंस द सर्किट, सेकेंड क्या है? ट्रांसफर द डेटा. Once the circuit is established between the sender and the receiver, जैसे ही सेंडर और रिसीवर के बीच में कनेक्शन क्रिएट हो गया है, एक सर्किट स्टेब्लिश कर दिया गया है, एक पाथ स्टेब्लिश कर दिया गया है, दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर. अब उनके पास एक रिजर्व्ड पाथ है जिसपे वो क्या कर सकते हैं? डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं. ओके, नाउ थर्ड जो फेज है वो क्या है? डिस्कनेक्ट द सर्किट. वंस द कम्युनिकेशन इज कंप्लीटेड बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, द सर्किट डिस्कनेक्ट्स. अब क्या है? आपका यूज हो चुका है सर्किट. ओके, तो क्या होगा? उसके बाद जो पाथ क्रिएट किया गया है उसको डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा, उस सर्किट को डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा. द सर्किट
कनेक्शन इज डन बाय वन ऑफ द यूजर, द सेंडर और द रिसीवर। अब जब यहाँ पे हम टेलीफोन का एग्जांपल लेते हैं तो या तो जो सेंडर है जिसने कॉल किया है वो कॉल को कट कर देगा, या रिसीवर जिसने कॉल को रिसीव किया है वो कॉल को कट कर देगा। और जैसे ही कॉल कट होगी तो ये जो रूट स्टेब्लिश हुआ था, ये सर्किट स्टेब्लिश हुआ था, वो क्या हो जाएगा, वो डिमिनिश हो जाएगा, मीन्स वो खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। फाइन। तो यहाँ पे 3 स्टेप्स में और यू कैन से 3 फेजेस में सर्किट स्विचिंग वर्क करता है। नेक्स्ट हमारे पास है मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग में क्या है, इन मैसेज स्विचिंग नो डेडिकेटेड पाथ इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। मैसेज स्विचिंग में कोई भी डेडिकेटेड पाथ स्टेब्लिश नहीं किया जाता है, कोई भी डेडिकेटेड पाथ सेंडर और रिसीवर के बीच में नहीं बनाया जाता है। ओके, इन दिस टेक्निक द सोर्स कंप्यूटर सेंड्स डेटा और द मैसेज टू द स्विचिंग ऑफिस और स्विचिंग नोड्स फर्स्ट। इसमें क्या होता है, सेंडर कंप्यूटर मतलब जिस कंप्यूटर को डेटा सेंड करना है, राइट, वो क्या करता है, किसी भी नोड को या इन बिटवीन जितने नेटवर्क के अंदर बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, ओके, तो जो डिवाइस डेटा को आगे फॉरवर्ड करता है उसे हम स्विचिंग नोड बोलते हैं। फाइन। ओके, तो यहाँ पे जो सोर्स कंप्यूटर है अपना डेटा सेंड करेगा किसके पास, स्विचिंग ऑफिस के पास और यू कैन से स्विचिंग नोड के पास, विच स्टोर्स द डेटा इन इट्स बफर। और वो नोड क्या करता है, वो डिवाइस क्या करता है, डेटा को स्टोर कर लेता है अपने बफर के अंदर। इट देन लुक्स फॉर अ फ्री लिंक टू अनदर स्विचिंग ऑफिस। जैसे यहाँ पे देखो ये सोर्स है, इसने मैसेज सेंड किया, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, स्विचिंग नोड है, उसने स्विचिंग नोड मतलब दूसरा डिवाइस है जो एज अ स्विचिंग नोड वर्क कर रहा है, जिसका क्या काम है, मैसेज को रिसीव करना फिर उसको आगे फॉरवर्ड करना, स्टोर एंड फॉरवर्ड। ठीक है, तो इसने क्या किया, अपने बफर में अपनी मेमोरी में उसको स्टोर किया और आगे देखा कौन सा लिंक फ्री है, कहाँ वो डेटा सेंड कर सकता है, राइट। ओके, और जैसे ही उसको कोई लिंक फ्री मिलता है, इट देन सेंड्स द डेटा टू दिस ऑफिस। क्या करता है, वो डेटा को दूसरे स्विचिंग नोड के पास भेज देता है। ओके, दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूड अंटिल द डेटा इज डिलीवर्ड टू द डेस्टिनेशन कंप्यूटर्स। ये प्रोसेस कब तक चलता है, एक नोड से दूसरे नोड पर, एक स्विचिंग नोड से दूसरे नोड पर डेटा का ट्रांसफर होना, जब तक कि जो रिसीवर कंप्यूटर है उसके पास डेटा पहुंच नहीं जाता, ओके, या डिलीवर नहीं हो जाता। डेट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक। इसलिए मैसेज स्विचिंग को स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें डेटा को एक नोड स्टोर करेगा, फिर आगे फॉरवर्ड कर देगा, फिर स्टोर करेगा, फिर आगे फॉरवर्ड कर देगा, जब तक कि आपका रिसीवर और यू कैन से डेस्टिनेशन नोड नहीं मिल जाता। फाइन। इन मैसेज स्विचिंग द मैसेज इज ट्रांसमिटेड एज अ होल। जब मैसेज स्विचिंग में मैसेज ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है, ट्रांसमिट किया जाता है, तो वो ब्रेक नहीं किया जाता, वो कंप्लीट मैसेज एज अ होल ट्रांसफर कर दिया जाता है, हैविंग डेस्टिनेशन एड्रेस अपेंडेड ऑन इट। और मैसेज के ऊपर क्या होता है, डेस्टिनेशन का एड्रेस होता है। डेस्टिनेशन का एड्रेस होगा तभी तो वो आगे जा पाएगा, अगर एड्रेस नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि मैसेज को कहाँ पहुँचाना है। ओके, फ्रॉम सोर्स नोड टू द डेस्टिनेशन नोड। फाइन। तो मैसेज स्विचिंग में जो मैसेज ट्रांसमिट होता है, ट्रांसफ़र होता है, वो कंप्लीट मैसेज ट्रांसफ़र होता है और उसमें डेस्टिनेशन का एड्रेस जुड़ा हुआ होता है। फाइन। तो दिस इज आर मैसेज स्विचिंग, ओके, जिसके अंदर क्या है, एक नोड से दूसरे नोड में डेटा ट्रांसफ़र होता है और मैसेज ट्रांसफ़र होता है, राइट, और इसको हम स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक भी कहते हैं। Next we have packet switching. In packet switching, each information or message to be transmitted between the sender and the receiver is broken down into smaller same size pieces called packets. तो packet switching में क्या होता है, जो भी information या message sender and receiver के बीच में transmit होने वाला है, ठीक है, sender और receiver के बीच में जिसका exchange होने वाला है, सबसे पहले उस message को छोटे छोटे parts में divide कर दिया जाता है, right, और इन parts को क्या कहा जाता है, packets। और यहाँ पे जो पैकेट्स होते हैं वो सेम साइज के होते हैं। फाइन। दीज पैकेट्स आर देन ट्रांसमिटेड इंडिपेंडेंटली थ्रू द नेटवर्क। और ये जो पैकेट्स हैं वो एक दूसरे से अलग होकर इंडिपेंडेंटली नेटवर्क में ट्रेवल करते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। ओके, डिफरेंट पैकेट्स ऑफ द सेम मैसेज में टेक डिफरेंट रूट्स डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी। ओके, तो यहाँ पे पैकेट्स के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि उन्हें सेम रूट फॉलो करना है। डिफरेंट पैकेट्स, एक सेम मैसेज के डिफरेंट पैकेट्स डिफरेंट रूट्स को फॉलो करके ट्रांसमिट हो सकते हैं। जो रूट उनको सुटेबल लगता है, ओके, जो रूट उनको अवेलेबल लगता है, उस रूट्स को वो फॉलो करके डिफरेंट पैकेट्स उस रूट को फॉलो करके
आगे बढ़ सकते हैं, ट्रांसमिट हो सकते हैं। ओके, ईच पैकेट हैज़ 2 पार्ट्स। अब पैकेट्स जो क्रिएट होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स एक मैसेज के जो हम बने हैं, उनके 2 पार्ट्स होते हैं। अ हेडर कंटेनिंग द एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन। हेडर पार्ट में क्या होता है, जिस डेस्टिनेशन पे उनको जाना है उसका एड्रेस एंड अदर इन्फॉर्मेशन, और कुछ दूसरी इन्फॉर्मेशन। एंड द मेन मैसेज पार्ट, और मैसेज का पार्ट। फाइन। अगर हेडर इन्फॉर्मेशन में एड्रेस नहीं होगा डेस्टिनेशन का, तो वो कैसे ट्रेवल करेंगे और कैसे वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। फाइन। When all the packets reach the destination, जब सारे पैकेट्स डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, they are reassembled and the complete message is received by the receiver. रिसीवर कंप्यूटर पे जाकर सारे पैकेट्स क्या होते हैं, रीअसेंबल होते हैं एक पर्टिकुलर फॉर्म में। जिस रियल मैसेज को भेजा गया था उसी रियल मैसेज में वो कन्वर्ट होते हैं, असेंबल होते हैं। ओके, एंड द कंप्लीट मैसेज इज रिसीव्ड बाय द रिसीवर, और रिसीवर कंप्लीट मैसेज को रिसीव करता है। फाइन। तो यहाँ पे देखो आपके पिक्चर में दिया है, सोर्स कंप्यूटर ने क्या किया है, डेटा सेंड किया। यहाँ पे डेटा सेम साइज के पैकेट्स में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4, राइट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे S1 ये नोड्स है, इन बिटवीन नोड्स है, राइट। तो यहाँ पे 4 and 1, ये S1 से S1 उन्होंने ये वाला पाथ लिया, लेकिन जो पैकेट 2 and 3 था उन्होंने ये वाला पाथ लिया। फाइन। फिर जो पैकेट 1 था उसने ये वाला पाथ लिया, पैकेट 2 ने आपका ये वाला पाथ लिया, एंड पैकेट 4 and 3 ने ये वाला पाथ लिया। तो देखो यहाँ पे जो पैकेट्स हैं वो क्या है, डिफरेंट पाथ्स को फॉलो कर रहे हैं। फिर अगेन 1 and 2 ने ये वाला पाथ ज्वाइन किया, एंड 4 and 3 ने ये वाला पाथ ज्वाइन किया। ओके, एंड नाउ डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे ये देखो, जब पहुंचते हैं जरूरी नहीं है कि पैकेट 1 पहले पहुंचेगा फिर पैकेट 2 पहुंचेगा, ऐसा नहीं है। ये अलग अलग पहुंचते हैं, कोई भी पैकेट पहले पहुंच सकता है, कोई भी पैकेट बाद में पहुंच सकता है। फाइन। जैसे यहाँ पे देखो 2 1 3 4, ये इस सीक्वेंस में पैकेट्स यहाँ पे डिलीवर हुए हैं। अब यहाँ पे आने के बाद, डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे आने के बाद ये रीअसेंबल हो जाएंगे, रियल मैसेज के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड देन देखो डेस्टिनेशन ने क्या रिसीव किया है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 क्या है, जो रियल मैसेज ट्रांसफर हुआ था वो। ओके, तो दिस इज पैकेट स्विचिंग।